मास और नंबर के बीच में रिलेशनशिप का काम करता है मोल। तो इसीलिए इसे हम द मास नंबर रिलेशनशिप कहते हैं। नाउ अगर हम देखें तो मोल एग्जैक्टली क्या है, तो आप यहां चाहो तो लिख सकते हो, मोल इज द केमिकल काउंटिंग, mole is the chemical counting SI unit and is defined as, तो हम कह रहे हैं मोल इज द केमिकल काउंटिंग एसआई यूनिट। एसआई यूनिट है किस चीज का? केमिकल को काउंट करने का। काउंट कैसे करते हो आप? 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंट करने का एसआई यूनिट मोल कहलाता है। अच्छा, डेफिनेशन क्या होगा इसका? तो लिखिए डेफिनेशन, अ मोल is the amount of a substance, अमोल इज, हम देखें तो एसआई यूनिट जो होता है केमिकल काउंटिंग का, केमिकल्स को काउंट करने का, वो मोल कहलाता है। याद रखो, केमिकल्स को काउंट करने का बात कर रहे हो तो आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स को काउंट करना चाहते हो। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बहुत ही स्मॉल होंगे, और क्योंकि आप उसको आंखों से देख नहीं सकते तो आपको एक ऐसा यूनिट चाहिए था जो कि बहुत बड़ा हो, तो हम मोल का इस्तेमाल करते हैं। आगे डेफिनेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अ मोल इज द अमाउंट। अब एंटिटीज क्या क्या होंगे देखिए, इट कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सब समझाऊंगा मैं, अभी आप नोट करें, और अदर पार्टिकल्स as there are atoms in exactly 1 kilogram or 12 gram of carbon 12 isotope. So a mole is the amount of substance that contains as many entities, यानी कि as many atoms या as many molecules या as many other particles as there are atoms in exactly 0.012 किलोग्राम, और इसको कह सकते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। सो क्या कह रहा हूं मैं? एक मोल वो अमाउंट है सब्सटेंस का जिसमें उतने ही नंबर ऑफ एंटिटीज हैं जितने की 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर में होते हैं। तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर में जितने एटम्स होंगे उतने ही नंबर, जितने एटम्स हैं उतने ही नंबर अगर किसी दूसरे सब्सटेंस के हैं तो उस दूसरे सब्सटेंस को हम एक मोल कह सकते हैं। फिर से समझो, 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में जितने कार्बन 12 के एटम्स हैं उतना ही नंबर अगर किसी दूसरे सब्सटेंस का होगा, उतने ही एंटिटीज अगर किसी दूसरे सब्सटेंस के होंगे तो उसे कहेंगे हम 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। अब समझने की बात यह है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में होता कितना है। तो यह देखा गया एक्सपेरिमेंटली। सी, कार्बन 12 आइसोटोप हमने खुद डिसाइड किया है कि हम कार्बन 12 आइसोटोप को अपना रेफरेंस लेंगे। क्यों रेफरेंस लिया? मेरी मर्जी है, क्योंकि किसी ना किसी को रेफरेंस लेना था। आप हाइड्रोजन को रेफरेंस ले सकते थे, आप ऑक्सीजन को रेफरेंस ले सकते थे। मैंने कहा कि कार्बन 12 को लूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है आईयूपीएसी। सो आईयूपीएसी जो है इसने डिसाइड किया कि कार्बन 12 जो है विल बी द रेफरेंस। अब इसको रेफरेंस लेने के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि कार्बन 12 बहुत इजीली अवेलेबल होगा, इस वजह से हो सकता है इसको लिया हो। ठीक है, तो कार्बन 12 जो है वो रेफरेंस डिसाइड किया गया है आईयूपीएसी के द्वारा, इसलिए हम लोग कार्बन 12 को ही अपना रेफरेंस लेते हैं। किसी और को भी रेफरेंस लिया जा सकता था क्या? हाँ, लिया जा सकता था, लेकिन क्योंकि इसको डिसाइड कर दिया है आईयूपीएसी ने, इसलिए हम लोग भी उसी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, बिकॉज सारा का सारा डेफिनेशन उन्होंने इसके अकॉर्डिंग ही बना के रखा है। किसी और के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता था, बिल्कुल बनाया जा सकता था, लेकिन अभी तो यही है, इसलिए हम लोग को इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। सो 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप। अब 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप ही क्यों लिया गया, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो समझो इसको। हुआ ये कि जब आप मास स्पेक्ट्रोमीटर देखते हो, सो लिखे फ्रॉम
mass spectrometer, we found that there are 6.023 into 10 to the power 23, 6.023 into 10 to the power 23 atoms present in 12 gram of C12 आइसोटोप। मास स्पेक्ट्रोमीटर, सीधे सीधे शब्दों में आप इतना समझो अभी, मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है जिससे आप नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर सकते थे। तो 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर में जब हम लोगों ने मास स्पेक्ट्रोमीटर से फाइंड किया तो हमें पता चला दैट देयर आर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स प्रेजेंट। और हमने यहाँ डिफाइन देखिए क्या किया है कि 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने एटम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो इस नंबर को, इस नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उसको हम कहेंगे 1 मोल, राइट। 1 mole is the amount of substance that contains as many entities as there are in 0.012 किलोग्राम। और 12 ग्राम, तो 12 ग्राम में देखा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स थे कार्बन 12 के। तो इतने ही एटम्स अगर किसी दूसरे के होंगे तो उस एलिमेंट को आप 1 मोल कह सकते हो, या उतने ही मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उन मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड को आप 1 मोल बोल सकते हो। इसी तरीके से आप 1 मोल को किसी के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। नोट करें यहां तक, हो गया नोट। नाउ 1 मोल, आगे देखें, 1 मोल is 1 mole is so important that it is given a separate name and symbol known as Avogadro number, और इसको डिनोट करते हैं हम एन ए, सबस्क्रिप्ट में ए आएगा। तो 1 मोल जो होता है ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अवोगैड्रो नंबर या एन ए सिंबल से भी डिनोट करते हैं। यानी कि आप सीधे सीधे ये कह सकते हो कि 1 मोल जो होता है दैट इज इक्वल टू अवोगैड्रो नंबर, राइट। 1 मोल इज इक्वल टू अवोगैड्रो नंबर। और कितना होता है अवोगैड्रो नंबर, अभी हमने देखा 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में जो नंबर था विच वाज 6.023, कई जगहों पे आप देखेंगे 6.022 लिखा होगा, इंटू 10 टू द पावर 23। ये जो 6.022 है या 23 या 6.02 है, ये आखिरी का जो थर्ड डिजिट है ना, ये आप अवॉइड कर सकते हो। कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप ये कह सकते हो कि दिस इज नियरली इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। यहां तक अपन अप्रोक्सीमेशन ले सकते थे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो 1 मोल एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इस वजह से इसको एक अलग से सिंबल दे दिया हमने और नाम दे दिया जिसको बोलते हैं अवोगैड्रो नंबर। कितना होता है अवोगैड्रो नंबर, तो दैट इज 6.022 या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर। ओके, अब यहां पे एक चीज समझ लीजिए जो हमने पिछला पॉइंट पढ़ा था कि एंटिटी का मतलब क्या है। तो एंटिटी कैन बी एटम्स, राइट, और इट कैन बी मॉलिक्यूल्स, इट कैन बी आयंस, और इवन टेबल, चेयर, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है जिसको आप काउंट करना चाहते हो वो आपका एंटिटी कहलाएगा। तो आप एटम्स को काउंट करना चाहते हो, क्या आप मॉलिक्यूल्स को काउंट करना चाहते हो, क्या आप आयंस को काउंट करना चाहते हो, क्या टेबल या चेयर को काउंट करना चाहते हो, एक्सेट्रा, किस चीज को आप काउंट करना चाहते हो वो आपका एंटिटी कहलाएगा। ओके, सो हमने ये देखा, यहां ऐसे भी समझे कि इसको हमने, याद है लास्ट क्लास में हमने रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास कैलकुलेट किया था। तो इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका हो सकता है। तो अगर मैं कहूं कि 1 मोल इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, 1 मोल इंटू मास ऑफ सी कार्बन 12 आइसोटोप, तो ये आ जाता है कितना, 12 ग्राम। अभी हमने देखा कि 12 ग्राम C12 आइसोटोप
में जितने एटम्स होंगे उसको 1 मोल कहेंगे, तो 1 मोल इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 विल बी 12 ग्राम। अब 1 एटम ऑफ C12 का मास हमने कितना निकाला था, याद करें जरा। वो हमने निकाला था 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, याद आया, दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम। ओके, तो यहां से 12 से 12 चला जाएगा तो 1 मोल की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, राइट। एक न्यूक्लियन का मास अगर आप याद करें तो ये हमने निकाल लिया था 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, याद आया। 1 AMU इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। सो ये वैल्यू को आप जब सॉल्व करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी, आप इसको ऊपर ले आओगे तो ये आ जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये भी एक तरीका मोल निकालने का यूज कर सकते हैं। 1 मोल इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, लिखिए नोट करके, इन मॉडर्न प्रैक्टिस ग्राम एटम एंड ग्राम molecule is termed as mole. In modern practice, gram atom and gram molecule is termed as mole. इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास 1 मोल एटम्स प्रेजेंट है, 1 मोल ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, तो आप इसको बोल सकते हो 1 ग्राम एटम। सिमिलरली अगर आपके पास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो इसको आप कह सकते हो 1 ग्राम 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं तो इसको आप कह सकते हो 1 ग्राम आयंस। तो 1 मोल की जगह 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन, ये नया नेमिंग का तरीका है जो कि कंफ्यूज कर सकते हैं आप कि 1 ग्राम ऑफ एटम एंड 1 ग्राम एटम, क्या ये दोनों चीजें सेम है? तो जवाब है नहीं। 1 ग्राम ऑफ एटम बता रहा है 1 ग्राम वजन है, 1 ग्राम वेट है मेरे पास एटम्स का। 1 ग्राम एटम बता रहा है 1 मोल एटम्स का। तो 1 ग्राम ऑफ एटम, 1 ग्राम एटम अलग अलग है। इसी तरीके से 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल अलग होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल से, ये दोनों भी अलग अलग चीजें होंगी। तो 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा होगा 1 ग्राम वेट को, 1 ग्राम मॉलिक्यूल बता रहा होगा 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये मॉडर्न प्रैक्टिस जो है उसमें ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल यूज करते हैं। याद रखिए ग्राम ऑफ एटम्स ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल मोल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ओके, नाउ ऐसे देखिए इसको। सो लेट्स से हमारे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, तो इसको मैं क्या समझूं? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O को क्या समझा जाए कि मेरे पास 1 मोल ऑफ H2O है। 1 मोल कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ये प्रेजेंट होगा, राइट। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब हुआ 1 मोल, 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 किसके? तो 1 मोल ऑफ H2O था, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 हो गए H2O के। ये चीज यहां पे ध्यान रखना है आपको कि अगर मैं कहता हूं कि 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन है, सोडियम प्लस आयन का मेरे पास 1 मोल है, तो वो कितना है? तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि मेरे पास अवोगैड्रो Na ऑफ Na प्लस आयन होगा, या इसको आप कह सकते हो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस ऑफ Na प्लस विल बी प्रेजेंट। ओके, तो हमने ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है इसके बारे में समझ लिया। आगे लिखें
ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, शॉर्ट फॉर्म में इसको GAM भी लिख सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ओके, लिखिए। द mass of 1 mole of atoms of an element expressed in gram. So gram atomic mass is the mass of 1 mole of atoms of an element expressed in gram. इसको आप कई बार देखते हैं, देखिए इसको, इसको आप मोलर मास भी लिख सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास। डेफिनेशन अच्छे से देखो, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जिसको आप ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो, दैट विल बी नोन एज द ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास। जैसे हम एक डेरिवेशन से देखें, फॉर एग्जांपल, फॉर ऑक्सीजन एटम, फॉर ऑक्सीजन एटम हम देखते हैं, तो हमने ये लास्ट क्लास में देखा था, याद कीजिए, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम का मास था, रिलेटिव एटॉमिक मास 16 इंटू AMU, तो ये हो गया 16 AMU। अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास निकालना चाहता हूं, तो ग्राम एटॉमिक मास मैंने अभी बताया, 1 मोल एटम्स का मास, और आपको क्या पता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या कहता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। आपको एक एटम का मास पता है और आपको 1 मोल एटम्स का मास चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 6.02 into 10 to the power 23 atoms of oxygen, mass of 6.023 into 10 to the power 23 atoms of oxygen। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 6.023 into 10 to the power 23 into mass of 1 oxygen atom, लिख सकते हैं ऐसा। तो हमने क्या कहा, ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, और 1 मोल की वैल्यू होती है 6.023 into 10 to the power 23। तो ग्राम एटॉमिक मास हो सकता है 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स का मास। इसको लिख सकते हैं 6.023 into 10 to the power 23 into मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। अब मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम आपको पता था 16 AMU है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस इज 6.023 into 10 to the power 23 into 16 AMU। बट क्या कह रहा है, एटॉमिक मास चाहिए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम चाहिए किसमें, ग्राम में, तो AMU को ग्राम में रिप्लेस करना पड़ेगा, तो 1 AMU की वैल्यू रख दो, 6.023 into 10 to the power 23 into 16, 1 AMU होता है 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखने को मिलेगा आपको कि 6.023 into 10 to the power 23 into 1.66 into 10 to the power minus 24, दैट इज नियरली इक्वल टू 1। तो आंसर आ जाता है यहाँ पे आपका 16 ग्राम। आप चाहें तो यहाँ साइड में लिख सकते हैं 6.023 into 10 to the power 23 into 1.66 into 10 to the power minus 24 is nearly equal to 1। ये वैल्यू अपने को पता था पहले से, तो इसको मल्टीप्लाई करके, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 कर दिया और आंसर आ गया अपना 16 ग्राम। फाइन। तो अपन सीधा सीधा ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे, कि अगर मुझे ग्राम एटॉमिक मास चाहिए तो ये 1 मोल एटम्स का मास है। जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अगर आपको चाहिए तो 1 मोल ऑक्सीजन का एटम्स का मास होगा, और वो होता कितना है, अगर आप सीधा सीधा आंसर लाना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि रिलेटिव एटॉमिक मास लिखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास लिखिए और ग्राम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें, मैं एक टेबल बनाता हूं जिसमें एक तरफ लिखता हूं मैं एलिमेंट, देन रिलेटिव एटॉमिक मास, देन एटॉमिक मास, देन ग्राम एटॉमिक मास, और मोलर मास भी कह देता हूं इसे मैं।
ओके, जैसे एक एलिमेंट देखिए, लेट्स से मेरे पास है एलिमेंट नाइट्रोजन। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मुझे पता था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती थी 14। तो अगर मुझसे पूछा जाए एटॉमिक मास कितना होगा, तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, रिलेटिव एटॉमिक मास लिखूंगा, उसमें 1 AMU मल्टीप्लाई कर दूंगा। लास्ट क्लास में सीख लिया था ये हमने। तो एटॉमिक मास आ जाता है यहाँ से 14 AMU। क्लियर है यहाँ तक? ये एक एटम का मास है। एक एटम का मास कितना है? 14 AMU। अगर ग्राम एटॉमिक मास चाहिए तो क्या करना पड़ेगा अब आपको? आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू ग्राम कर दिया जाए। अब रिलेटिव एटॉमिक मास था 14 और ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 ग्राम। समझो अच्छे से, ग्राम एटॉमिक मास एक मोल एटम्स का मास होता है, राइट? एक मोल एटम्स का मास, इसीलिए आप इसको एक मोल का है तो इसको मोलर मास भी इसीलिए कहते हैं, क्योंकि एक मोल का मास है। तो एक मोल का मास है 14 ग्राम और एक एटम का मास है 14 AMU। कैसे निकाला जाए? रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 AMU कर दिया तो एटॉमिक मास आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू ग्राम कर दिया तो 14 ग्राम। होना भी चाहिए था ऐसा, बिकॉज एक एटम का मास कम होगा, एक मोल एटम का मास ज्यादा होगा, तो एक मोल एटम्स का जो वैल्यू है वो ज्यादा आना चाहिए। तो देखिए, ग्राम एक बड़ा यूनिट होता है AMU से, हमको पता था 1 AMU इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। तो 1 मोल का वैल्यू देखिए, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू ग्राम करें, एटॉमिक मास के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 AMU करें। तो बताइए, अगर मैं यहाँ पे हीलियम ले लूं और मैं कहूं आपसे कि बाकी तीनों को फिल करिए, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन में बना दूं यहाँ पे कि हीलियम के लिए कितना होगा रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। सो हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास है 4, एटॉमिक मास हो जाएगा फिर कितना, बोलो? दिस विल बी 4 AMU, मतलब एक एटम का मास 4 AMU हो गया है। मतलब भी समझते चलना है अपने को। ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास कितना होगा? तो वो हो जाएगा 4 ग्राम। मतलब क्या है इसका? एक मोल, अगर आपके पास हीलियम है, एक मोल मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स अगर आपके पास होंगे तो उतने हीलियम एटम्स का वेट कितना आएगा? 4 ग्राम। यानी कि अवोगैड्रो नंबर एटम्स ऑफ हीलियम होंगे तो 4 ग्राम, अगर एक हीलियम एटम होगा तो 4 AMU होगा। ओके, तो मैं पूछता हूं कार्बन 12 के लिए, बताइए क्या होगा? फिल करो इसको। कार्बन 12 के लिए क्या आना चाहिए? व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12? दैट इज, व्हाट इज द एटॉमिक मास देन? 12 AMU। क्या मतलब है एटॉमिक मास का? कि एक कार्बन 12 का एटम है तो उसका मास 12 AMU हो जाएगा। देन ग्राम एटॉमिक मास कितना आएगा? तो वो आ जाएगा सीधा सीधा 12 ग्राम। यानी अगर मेरे पास एक मोल कार्बन 12 होगा, एक मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, अगर कार्बन 12 के एटम्स होंगे तो उनका वेट आएगा 12 ग्राम। सिमिलरली एक और बना देते हैं, एक और बता देता हूं मैं। लेट से मेरे पास सिल्वर है, Ag। नाउ Ag का एटॉमिक मास है 108। तो बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास कितना होगा और ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? ओके, सो रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा यहां से 108। याद रखा, रिलेटिव एटॉमिक मास एक नंबर है, इसका क्योंकि रिलेटिव है तो इसमें कोई यूनिट नहीं होगा। एटॉमिक मास हो जाएगा 108 AMU। ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाता है फिर? 108 ग्राम। अगर मैं कैल्शियम के लिए पूछ लूं आपसे, कैल्शियम का मास नंबर होता है 40, तो रिलेटिव एटॉमिक मास अब हो जाएगा यहां पे 40, एटॉमिक मास 40 AMU, एंड ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 40 ग्राम। यहां से आपको एक चीज समझना है कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि 1 मोल, तो 1 मोल बेसिकली एक नंबर था जिसका वैल्यू था 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और इस नंबर का कुछ ना कुछ वेट होगा। जैसे कि हमने देखा 1 मोल ऑफ कैल्शियम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कैल्शियम एटम्स। इतने नंबर कैल्शियम एटम्स के हैं। और क्या मतलब है इसका? 1 मोल कैल्शियम का जो वेट है वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। तो मैं कह सकता हूं 1 मोल कैल्शियम जो है वो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कैल्शियम एटम्स है। और क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो आपने किया ये
कि 1 मोल का यूज करके आपने एक नंबर जो कि नंबर ऑफ एटम्स था और मास जो कि था ग्राम एटॉमिक मास, इनके बीच में रिलेशनशिप निकाल लिया। और इसी वजह से मोल को आप मास नंबर रिलेशनशिप कहते हो, बिकॉज मास को और नंबर को आप यहां से रिलेट कर सकते हो। तो अगर आपसे यहां पे मैं पूछ लूं कि देखो मैंने 1 मोल की वैल्यू आपको बता दी, 1 मोल का बता दिया, तो मैं आपसे पूछता हूं कि 2 मोल ऑफ कैल्शियम का कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, बताओ जल्दी से। 2 मोल ऑफ कैल्शियम का कितना नंबर होगा? तो 1 मोल अगर 6.023 इंटू 10⁻23 है, तो 2 मोल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करके बताओ, तो ये हो जाता है 12.046 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम्स। और वेट कितना हो जाएगा? 1 मोल का 40 ग्राम था, तो 2 मोल का हो जाता है 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम। इसी तरीके से अगर आपको मैं कह दूं कि 4 मोल कैल्शियम है या 5 मोल कैल्शियम है, तो आप वेट निकाल पाओगे और आप नंबर भी निकाल पाओगे, यानी दोनों को आप रिलेट कर सकते हो यहां से मोल का इस्तेमाल करके। नोट करो। हम यहां से एक फॉर्मूले पे पहुंच सकते हैं जो कि बड़ा सिंपल सा है, जो मैंने अभी बताया उससे डिराइव करेंगे। अगर आपको मोल्स चाहिए तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि मास निकालो और उसको डिवाइड कर दिया जाए ग्राम एटॉमिक मास से, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। या इसी फॉर्मूले को आप ऐसे कह सकते हो कि मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। आप इसी फॉर्मूले को देखिए, अगर आपको मास निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप कह सकते हैं मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। या फिर दूसरा वाला फॉर्मूला यहां से देखो, मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास तो सेम है यहां पे। दूसरा, आप नंबर ऑफ एटम्स वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। क्या है वो फॉर्मूला? अगर आपको मोल्स निकालना है तो आप यूज कर सकते हो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। एक बार बता रहा हूं, रुको पहले मेरे को पूरा करने दो इसको। नंबर ऑफ एटम्स अगर मुझे चाहिए तो मैं 6.023 इंटू 10⁻23 को ऊपर भेज दूंगा, तो ये मेरे पास दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो अपने पास जो फॉर्मूले आ गए हैं वो कुछ इस तरीके से। ओके, चार फॉर्मूले हैं, बेसिकली दो ही फॉर्मूले हैं, उनको मैंने उनको घुमा के चार फॉर्मूले कर दिया है। बेसिकली क्या कह रहा हूं मैं, अगर मेरे को जैसे इसके पहले वाले केस में देखें अगर हम, तो अगर मेरे को मोल्स पता है और मुझे मास चाहिए, ओके, मुझे मोल्स पता है और मुझे मास चाहिए। जैसे मैं कह रहा था मुझे 2 मोल कैल्शियम पता है और मुझे 2 मोल कैल्शियम का मास चाहिए, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, मुझे पता था 80 ग्राम आएगा, मैंने किया क्या, जो भी मोल्स थे उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसके ग्राम एटॉमिक मास से। कैसे लाए आप 80? तो 2 इंटू 40 किया आपने कहा 1 मोल का जो वेट है उस वेट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए नंबर ऑफ मोल्स से, जो कि था यहाँ पे 2। अगर मैं आपसे कहता यहाँ पे कि 3 मोल कैल्शियम है तो कितना वेट आएगा, तो आप कहते देखो 3 मोल है तो 3 इंटू 40 दैट इज 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम। यहां तक तो कर लिया। आपने किया क्या यहाँ पे, आपने किया ये कि जो भी नंबर ऑफ मोल्स थे उसको 1 मोल के वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 मोल का वेट कितना था, यहाँ 40 ग्राम था। 1 मोल के वेट को आप कहते क्या थे, आप कहते थे ग्राम एटॉमिक मास। तो आपने किया ये कि जितने भी मोल्स थे उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1 मोल के मास से और आपने टोटल मास निकाल लिया। यहां पे उसी को मैंने फॉर्मूले के टर्म्स में लिखा कि अगर मेरे को मास कैलकुलेट करना है किसी भी सब्सटेंस का, तो मैं उसके मोल्स लिखूंगा और उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या मोल्स लूंगा और उसको उसके ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे अभी आपने देखा 2 मोल कैल्शियम का मास कैसे निकाला आपने, तो 2 मोल लिया, ग्राम एटॉमिक मास था 40, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, टोटल मास निकाल लिया। क्लियर है? इसी की जगह अगर आपको मोल्स निकालना हो तो आप क्या करोगे, आपको मास पता है, मान लीजिए आपको मोलर मास पता है, आपको मोल्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, मास रखो दो यहाँ पे, मोलर मास रख दो यहाँ पे और दोनों को डिवाइड कर दोगे तो मोल्स आ जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ आ गया, ये उसको मैंने अलग से लिख दिया कि मोल्स क्या हो गया फिर, मास अपॉन मोलर मास, जो कि यहां से ही आया था। मैंने सिर्फ डिवीजन में ले आया मोलर मास को और कुछ नहीं किया मैंने, एक ही फॉर्मूला है उसी को मैंने लिख दिया इधर। तो मैंने किया ये कि अगर आपको मास पता है और आप मोलर मास से उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको मोल्स मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता था 40 ग्राम कैल्शियम का वेट है, 40 ग्राम कैल्शियम का है 1 मोल। तो आपसे मैं पूछ लूं कि 80 ग्राम का कितना है, तो बताओ क्या करोगे आप, जो भी 80 ग्राम था उसको डिवाइड कर दोगे 40 से और आ जाएगा आपके पास 2 मोल। अगर मैं कहूं 120 था, मेरे पास 120 ग्राम था कैल्शियम का, तो कितने मोल्स होंगे, तो 120 अपॉन
40। भाई किया क्या आपने, अगर आपसे मैं जैसे एक एग्जांपल से देखते या मैं एग्जांपल से पहले इसको भी डील कर लेता हूं। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो आप क्या करते हो, मोल्स इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि एक मोल में कितने एटम्स हैं, तो 6.023 इंटू 10⁻23। आपको कितने मोल के लिए चाहिए, एक्स मोल के लिए, तो आपने एक्स मोल को मल्टीप्लाई कर दिया 6.023 इंटू 10⁻23 से, तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल गया, राइट। जैसे एक मोल का था 6.023 इंटू 10, तो 2 मोल का कितना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 मोल का कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। उसी की जगह मान लो आपको नहीं दिया उसने मोल्स और आपको उसने नंबर ऑफ एटम्स दे दिया, तो आपको तो पता था कि एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23, तो जो भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं एक मोल के एटम से, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल से, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल समझो। अगर मैं कहता हूं कैलकुलेट द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन 12, जहां पे दिया हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन का है 12। कैलकुलेट द मास ऑफ C12, 4 मोल्स ऑफ C12, बताओ कितना आएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ C12, करो जल्दी से कैलकुलेट और बताओ कितना आ रहा है। किसी का नहीं आया अभी तक। ओके ठीक है, चलो देखो। तो हम कह रहे हैं 4 मोल का मास चाहिए, रिलेटिव एटॉमिक मास 12 है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब हुआ मेरे लिए। रिलेटिव एटॉमिक मास का हुआ मतलब कि अगर मुझे ग्राम एटॉमिक मास चाहिए, तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम। ओके, अब मुझे पता है कि ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली बता क्या रहा है, एक मोल का मास 12 है। तो आपसे पूछा 4 मोल का कितना होगा, तो आप क्या करें, आपसे मैं कहता हूं कि एक पेन का कीमत 10 रुपए, तो आपसे पूछूं 4 पेन का कितना कीमत होगा, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पेन्स इंटू प्राइस ऑफ 1 पेन, यही तो कर रहे हो आप। जब आप मैं आपसे पूछ रहा हूं मास ऑफ 4 मोल, तो आप क्या करोगे, मास ऑफ 1 मोल इंटू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 4 था एंड मास ऑफ 1 मोल इज 12 ग्राम। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो मास, या उसी को आप फॉर्मूले में अगर लिख दो आप सीधा सीधा, मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास। क्या किया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल था ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, दैट इज इक्वल टू 4 रखा मैंने, ग्राम एटॉमिक मास था 12, दैट कम्स आउट टू बी 48 ग्राम। तो आप इस टूल को समझ पा रहे हैं कि अगर आपको एक मोल का वेट पता है, यानी कि मोलर मास पता है, तो आप कितने भी मोल्स का मास निकाल सकते हो। या उसका उल्टा भी सही है, अगर आपको मास दिया हुआ है और आपको मोलर मास तो पता ही होता है, तो उसको यूज करके आप मोल्स निकाल सकते हो कि कितने मोल्स आपके पास एटम्स प्रेजेंट है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हमें पूछ लूं दूसरा पार्ट बना के कि कैलकुलेट the number of atoms of present in 4 moles of कार्बन 12, जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास अगेन 12 है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 4 मोल्स ऑफ कार्बन 12, रिलेटिव एटॉमिक मास है यहाँ पे 12। तो नंबर ऑफ एटम्स अब कैलकुलेट करना है और आपको मोल्स पता है, तो आपको ये पता था, आप सीधे सीधे ऐसे समझें कि 1 मोल का मतलब कितना है, 1 मोल का मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन 12 है, तो इसका मतलब हुआ 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल का मतलब कितना हुआ, 6.023 इंटू 10⁻23। और मैं कितने के लिए पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं 4 मोल में कितने एटम्स होंगे। जब एक मोल में मुझे पता चला 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो 4 मोल में कितना होगा, 4 मोल ऑफ C12। सीधा सीधा कह सकता हूं 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। एक मोल में इतना है, तो 4 मोल में कितना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके निकाल लो, तो ये आ जाता है 24,290,24.092 एटम्स। हाँ भाई, आप ये भी कह सकते हो कि 1 मोल का मतलब तो अवोगैड्रो नंबर भी होता है,
ए कैपिटल होना चाहिए। याद रखो, अगर आपने ए स्मॉल लिख दिया, एन ए कर दिया, तो एन ए मतलब होता है सोडियम। यहाँ पे अवोगाड्रो नंबर के लिए सबस्क्रिप्ट में कैपिटल ए होना चाहिए। तो आप 1 मोल C12 को ये भी कह सकते हो अवोगाड्रो नंबर एटम्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी दूसरे 4 इंटू अवोगाड्रो एटम्स। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तो आपको अवोगाड्रो नंबर की जगह 6.023 इंटू 10 to the power 23 लिख के सॉल्व भी करना पड़ सकता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अवोगाड्रो नंबर के टर्म्स में लिखना है तो ऐसे लिख लो, सॉल्व करके निकालना है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब समझने की बात यह है कि अगर आपको मैं मोल्स बता देता हूं तो आप ये बता पाते हो कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके अंदर में। तो अगर मैं आपको नंबर ऑफ एटम्स बता दूं तो क्या आप मोल्स बता पाओगे? अच्छा, ये एक चीज और देखो, मैं इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकता था। जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसको भी यूज कर सकता था मैं, कि नंबर ऑफ एटम्स अगर मुझे चाहिए तो मैं सीधा सीधा क्या करूं, सीधा सीधा यूज करूंगा मैं नंबर ऑफ मोल्स इंटू नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज अवोगाड्रो नंबर, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू अवोगाड्रो नंबर। और अवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10 to the power 23। इतने एटम्स प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे किया हमने? तो आप देखें कि मोल से आप नंबर ऑफ एटम्स को रिलेट कर पाते हो, मोल से आप मास को रिलेट कर पा रहे हो। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो इसको अभी समझने के लिए। सो लेट्स से कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन नहीं सिंपल लेते हैं, ऑफ हीलियम प्रेजेंट इन 16 ग्राम of a sample given that gram atomic mass of helium is 4 gram. Okay, calculate the number of moles of helium present in 16 gram of a sample, gram atomic mass is 4 gram. सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? हाँ भाई, आगे आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत सही। देखो क्या किया मैंने, मैंने कहा कि टोटल मास मेरे को पता है 16 ग्राम है, और मुझे ये पता था कि यहां पे एक मोल का मास कितना है? 4 ग्राम। एक मोल का मास 4 ग्राम है और 16 ग्राम का मुझे फाइंड करना है। तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। यही किया हमने यूज। मास था 16 ग्राम और ग्राम एटॉमिक मास था 4। तो यहां से मोल्स आ गए 4, यानी कि 4 मोल हीलियम के प्रेजेंट हैं 16 ग्राम सैंपल के अंदर में। अगर इसी में क्वेश्चन में ऐड कर दूं, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स present in previous question. Also calculate the number of atoms present in previous question. हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, हो गया होगा ज्यादातर लोगों से। बहुत बढ़िया, हो गया। आंसर लिखो फटाफट। बढ़िया। तो अब देखिए, नंबर ऑफ एटम्स चाहिए हमें, और हमें पता है 4 मोल्स आपके पास है। एक मोल में कितना होता है? 6.023 इंटू 10 to the power 23। तो 4 मोल में कितना होगा? तो आप सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर यूज कर सकते हो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मोल्स इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23। तो मोल्स थे यहाँ पे 4 और अवोगाड्रो नंबर से कर दिया मल्टीप्लाई। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23। तो ये आ जाएगा 24.092 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ हीलियम इज प्रेजेंट। तो अब आप देख पा रहे हैं आपने क्या किया यहाँ पे? आपने कहा कि 16 ग्राम जो था हीलियम वो 4 मोल के बराबर है, और 4 मोल 4 इंटू अवोगाड्रो नंबर एटम्स के बराबर है, या या फिर आप कह सकते हो 24.092 इंटू 10 to the power 23 एटम्स के बराबर है। तो आपने मास को रिलेट कर दिया
नंबर ऑफ एटम से, यानी आपने मास और नंबर के बीच में एक रिलेशनशिप ले आया यूजिंग मोल, राइट। मास और नंबर के बीच में रिलेशनशिप आप ला चुके हैं। क्लियरली इस एग्जांपल से आप देख पा रहे हैं इस चीज को। एक और एग्जांपल लिखें। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सोडियम present in 3.01 into 10 to the power 23 atoms in a sample, given that gram atomic mass of sodium is 23 gram. ओके, बहुत बढ़िया। क्या किया जाए, देखिए नंबर ऑफ एटम्स पता है और क्या पता है, और पता है आपको मोल्स फाइंड करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे मोल्स चाहिए तो मोल्स कितना होता है, नंबर ऑफ एटम्स। अगर आपको अभी तक ये फॉर्मूले याद नहीं हुए हैं तो इनको याद कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाले हैं। जो मैंने 4 फॉर्मूले लिखाए हैं उनको आपको रट लेना है। ओके, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो नंबर ऑफ एटम्स था 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 और अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है 6.023। मैं अप्रॉक्सीमेट कर दिया 6.02 कैलकुलेशन देख के, 10 टू द पावर 23। तो ये कलाकारी हमको आना चाहिए कि अच्छा एक वैल्यू हमने हटा दिया यहाँ से ताकि अप्रॉक्सीमेट करते। तो ये आ गया 0.5 मोल ऑफ सोडियम। सोडियम में स्मॉल ए यूज करते हैं, याद रखना, ये अवोगाड्रो नंबर वाला नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में अगर लेट से आपसे पूछ ले सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का कि ऑल्सो कैलकुलेट द मास इन प्रीवियस क्वेश्चन, ऑल्सो कैलकुलेट द मास इन प्रीवियस क्वेश्चन। तो मोल्स आपने निकाल लिया, आप बोल रहे हैं कि मास भी बताओ कितना था सैंपल का। ओके, कितना आ रहा है आंसर? नहीं, हाँ देखिए क्या करना होगा। अब आप मोल्स निकाल चुके हो, अब आपको मास चाहिए, तो मास का फॉर्मूला आपके पास क्या आ चुका है, मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास। देखो ना, आप ऐसे कहो ना कि एक मोल का मास कितना था भाई, एक मोल का मास था ग्राम एटॉमिक मास 23, यानी एक मोल सोडियम का मास था 23 ग्राम। और आपके पास कितना है 0.5 मोल, तो एक मोल का अगर 23 है तो 0.5 मोल का कितना होगा, सीधा सीधा आप 2 कर सकते हो। आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो, मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास। मोल्स था 0.5, ग्राम एटॉमिक मास था 23, कितना यूनिट है ग्राम में, तो ये आ गया 11.5 ग्राम। अब आप देख पा रहे हैं आपने क्या किया, आपने नंबर ऑफ एटम्स से मोल्स निकाला और मोल्स से फिर आप मास निकाल सकते हो, यानी कि आपने मास और नंबर में रिलेशनशिप निकाला। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के देता हूं, अगला क्वेश्चन लिखूंगा मैं, नोट कर लो यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स present in 28 gram of nitrogen atoms, given that gram atomic mass equal to 14 gram. Calculate the number of atoms present in 28 gram of nitrogen atoms. So number of atoms बताना है 28 gram of nitrogen atom में। सॉल्व कीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सही जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही। तो आपको देखिए क्या करना होगा, आपको दे रखा है मास, राइट, मास दे रखा है और क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स। अब मास और नंबर ऑफ एटम्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है आपके पास में, आपके पास है मोल्स के थ्रू होकर रास्ता जाता है आपका। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा मोल्स। अब यहीं पे हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि मोल्स निकाले बिना कुछ भी नहीं निकलेगा। तो मोल्स हो गया मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास
तो मास था 28, ग्राम एटॉमिक मास था 14, दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स। पहले मोल्स निकाला। अब मेरे को चाहिए नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला मोल्स इनटू अवोगैड्रो नंबर। या आप ये कह सकते थे कि एक मोल में कितना होता है 6.02, एक मोल में अवोगैड्रो नंबर, तो 2 मोल में कितना होगा 2 अवोगैड्रो नंबर, सीधा सीधा वहां से कर सकते थे। तो 2 इंटू अवोगैड्रो नंबर, और आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये आ जाएगा 12.04 इंटू 10⁻23। आपने डायरेक्टली मास और मोल एटम्स को रिलेट कर दिया, बट आपको ऑब्वियसली बीच में मोल्स तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बिना काम तो चलने वाला है नहीं। अच्छे से समझ लीजिए इसको, मोल्स निकालना ही है आपको। तो आपको दो तरीके से मोल्स निकालना आना चाहिए। कैसे कैसे? एक मास से मोल्स निकालना आना चाहिए और एक नंबर ऑफ एटम से मोल्स निकालना आना चाहिए। तो इसलिए हमने दो फॉर्मूले लिखे थे, जिसको हमने बढ़ा के फिर 4 कर दिया था। कर लिया नोट? नेक्स्ट एग्जाम्पल बताऊं? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए। व्हाट इज द वेट ऑफ 3 ग्राम 3 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर। यहां दिया हुआ है दैट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32। व्हाट इज द वेट ऑफ 3 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर? व्हाट इज द वेट ऑफ 3 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर? ओके, 3 ग्राम एटम्स का क्या मतलब है, पहले तो ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन समझ में आना ज्यादा जरूरी है। तो 3 ग्राम एटम्स का मतलब क्या है हमारे लिए, पहले तो ये समझना है। 3 ग्राम एटम्स जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के हिसाब से था, ये था 3 मोल ऑफ सल्फर को बताने के लिए। 3 ग्राम ऑफ एटम्स नहीं है, 3 ग्राम एटम्स का मतलब है 3 मोल ऑफ सल्फर। और अगर मुझे चाहिए मास, तो मास के लिए मैं निकालता हूं मोल्स इंटू ग्राम एटॉमिक मास। या आप ऐसे कहें, 1 मोल सल्फर का वेट था 32, रिलेटिव एटॉमिक मास इज 32, तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा कितना, ग्राम एटॉमिक मास विल बी 32 ग्राम। तो 1 मोल सल्फर का 32 है, तो 3 मोल का कितना होगा 3 इंटू 32, आप डायरेक्टली निकाल सकते थे। या आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मोल्स इंटू ग्राम एटॉमिक मास, 3 मोल का निकालना है, ग्राम एटॉमिक मास है 32 ग्राम, दैट कम्स आउट टू बी 96 ग्राम, दैट विल बी द आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। How many gram atoms are present in 144 gram of sulfur? Obviously relative atomic mass again 32 होगा, दिया हुआ होने का जरूरत नहीं था, फिर भी दे देता हूं मैं। relative atomic mass is 32. How many gram atoms are present in 144 gram of sulfur? How many gram atoms are present in 144 gram of sulfur? फाइंड करिए। ओके, सो क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है मास कितना है 144 ग्राम, और हमें फाइंड क्या करना है ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स का मतलब मोल्स फाइंड करना है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। सो मास है 144 एंड ग्राम एटॉमिक मास है 32। सो मोल्स यहां से आ गया 4.5, दैट विल बी द आंसर, 4.5 मोल्स या 4.5 ग्राम एटम्स। तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हो 4.5 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट। हो सकता है आपसे नंबर ऑफ एटम्स निकालने पूछ देता, तो आप क्या करते, मोल्स निकाल चुके हैं, मोल्स इंटू अवोगैड्रो नंबर कर दिया जाता, तो आपको मिल जाता है यहां से नंबर ऑफ एटम्स। वो भी हम कर सकते थे। ओके, देन एक और एग्जांपल नोट करें।
calculate mass of sodium which contains same number of atoms as are present in 4 gram of calcium. दिया हुआ है atomic masses of sodium and calcium are 23 and 40 respectively. Calculate the mass of sodium which contains same number of atoms as are present in 4 gram of calcium. Atomic masses of sodium and calcium are 23 and 40 respectively. So we have to calculate the mass of sodium जिसमें उतने ही number of atoms हो जितने की 4 ग्राम कैल्शियम के अंदर में प्रेजेंट है। 4 ग्राम कैल्शियम में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो निकाला जाए और उसको इक्वेट कर दिया जाएगा सोडियम के एटम से और उससे फिर मास निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालना है। ओके, सो पहले मास ऑफ कैल्शियम दे रखा है दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम। तो मैं निकाल लेता हूं यहां से मोल्स ऑफ कैल्शियम दैट इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास था 40 तो ये आ गया 0.1 मोल। अब नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स कितने हैं दैट इज इक्वल टू मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। मोल्स था 0.1 और अवोगाड्रो नंबर से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ सोडियम एटम्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स। तो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स जो था वो था 0.1 अवोगाड्रो नंबर, उतने ही सोडियम एटम्स हो जाने चाहिए। मुझे मास चाहिए तो पहले मैं निकाल लेता हूं मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स दैट इज 0.1 इंटू अवोगाड्रो नंबर। ये तो हो गया नंबर ऑफ एटम्स, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 0.1 मोल। अब मुझे चाहिए मास, मास ऑफ सोडियम। तो मास ऑफ सोडियम कितना होगा मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। मोल्स था यहां पे 0.1, ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का 23 था, दैट कम्स आउट टू बी 2.3 ग्राम। तो कुल मिला के कहता है क्वेश्चन हमें कि नंबर ऑफ सोडियम एटम्स जो है वो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स के बराबर है। तो मुझे नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स निकालना पड़ेगा कहां से, मास से। तो मास से पहले निकालेंगे मोल्स, मोल्स से नंबर ऑफ एटम्स, दोनों को इक्वेट किया। फिर सोडियम एटम्स के नंबर पता है, नंबर से निकाला मोल्स ऑफ सोडियम एटम, फिर मोल्स ऑफ सोडियम एटम से निकालेंगे मास ऑफ सोडियम एटम। ठीक, समझ में आता है, क्लियर है क्वेश्चन, नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। फ्रॉम अ सैंपल of 48 gram of helium, from a sample of 48 gram of helium, 12.04 into 10 to the power 23 atoms of helium are removed. Calculate the moles of helium left in the sample. From 48 gram of a helium sample, 12.04 into 10 to the power 23 atoms of helium are removed. Calculate the moles of helium left in the sample.
ओके, सब लोग का आंसर आना चाहिए, सब लोग ट्राई करो जल्दी से, सबका आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर निकालो। चलो मैं हिंट देता हूँ, देखो 48 ग्राम हीलियम है और उससे रिमूव किया इतने एटम्स। अब एटम्स को डायरेक्टली तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते मास से, तो आपको क्या करना होगा, एक कॉमन यूनिट में निकालना होगा। यानी कि हीलियम का जो मास है और जो एटम्स रिमूव किए उनको एक यूनिट में रिमूव लाना पड़ेगा। तो आप क्या करें, सबको मोल्स में कन्वर्ट कर लो कि इनिशियली कितना मोल्स था, बाद में कितना मोल्स रिमूव किया गया है, और फिर उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मोल्स इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, राइट। तो मास था 48, ग्राम एटॉमिक मास था 4, दैट कम्स आउट टू बी 12 मोल्स। तो इनिशियल मोल्स निकाल लिया। अब आपने हटाया कितना, निकाल कितना दिया, तो मेरे को दिया था एटम्स रिमूव्ड। तो पहले मैंने कहा मोल्स रिमूव्ड निकालो। मोल्स रिमूव्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर, that is 12.04 into 10 to the power 23 upon 6.02 into 10 to the power 23, ये आ गया 2। तो बचा हुआ मोल्स कितना है, मोल्स रिमेनिंग, that is equal to initial moles minus moles removed। रख दो वैल्यूज को, 12 था इनिशियल, 2 रिमूव किया तो रिमेनिंग मोल्स आ गए 10 मोल्स ऑफ हीलियम। रिमेनिंग है 12 मोल, इनिशियल था, रिमेनिंग रिमूव जो था वो 2 था। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको ये करना होगा कि कुछ एक सैंपल था, उसमें से कुछ ऐड किया और कुछ रिमूव किया गया, तो उन सबको पहले कॉमन यूनिट में कन्वर्ट करो। जैसे मैंने देखो यहाँ पे सबको मोल्स में निकाला है, मोल्स से निकालना आसान होता है इसलिए हर चीज को मोल्स में। यहाँ ऐसा हो सकता था कैलकुलेट द मोल्स ऑफ हीलियम लेफ्ट की जगह कैलकुलेट द मास ऑफ हीलियम लेफ्ट होता, तो क्या करते अपन, मोल्स ऑफ हीलियम लेफ्ट निकाल चुके हैं, ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लेते। या अगर पूछता कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम लेफ्ट, तो अगेन सेम चीज करते, मोल्स निकालते पहले और फिर मोल्स को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते। कुल मिला के सब कुछ को पहले मोल्स में निकालना है और फिर मोल से आप मास निकाल सकते हो, मोल से आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो। वो सबसे आसान तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, मोल कंसेप्ट के। ठीक है, समझ में आया? किसी कोई डाउट है तो पूछो, किसी कोई डाउट है तो पूछो। नहीं, एक और एग्जांपल देखें। A sample contains 40 gram of calcium and 11.5 gram of sodium. Calculate the total number of atoms present in sample. A sample contains 40 gram of calcium and 11.5 gram of sodium. Calculate the total number of atoms present in the sample. Calculate the total number of atoms present in the sample. यानी कि सारे एटम्स का पूछ रहा है, ये सारे एटम्स का सम करके पूछ रहा है कितना आएगा। ओके, देखिए हो गया, सॉल्व करो सब लोग। कितना आ रहा आंसर? बहुत बढ़िया। और और बाकी लोग भी सॉल्व करो, कितना आ रहा है आंसर, जल्दी से बताओ। ओके चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। मोल्स ऑफ कैल्शियम कितना है पहले तो ये बताएं। मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि हम लोग वो सीख चुके हैं। तो मोल्स हो जाएगा मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, 40 अपॉन 40 दैट इज इक्वल टू 1 मोल। मोल्स ऑफ सोडियम, सेम फॉर्मूला, mass upon gram atomic mass, that is equal to 11.5 is the mass, gram atomic mass was 23, ये आ गया 0.5 मोल।
तो मैं कहता हूं टोटल मोल्स कितने हो गए? टोटल मोल्स हो गए मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस मोल्स ऑफ सोडियम। रख दो वैल्यू को 1 प्लस, तो ये हो गया 1.5 मोल्स। दिस इज द टोटल मोल्स। और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहता हूं, सो दैट विल बी इक्वल टू मास, सॉरी मास नहीं, मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। टोटल नंबर ऑफ एटम्स मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर होगा। मोल्स हमने निकाला टोटल 1.5 था, तो ये हो जाएगा 1.5 अवोगाड्रो नंबर। अगर मुझसे पूछता कि एटम्स ऑफ कैल्शियम कितना है, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम इनटू अवोगाड्रो नंबर करता। फिर मोल्स ऑफ सोडियम दिया है तो नंबर ऑफ एटम्स पूछता, तो मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर करता। फिर दोनों के मोल्स नंबर ऑफ एटम्स को ऐड कर देता, तब भी इतना ही आता। राइट, वो भी एक तरीका है। उससे अगर किया है किसी ने तो भी सही है, बिल्कुल करेक्ट मेथड है। आप टोटल मोल्स निकाल के टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल के करें, ये भी मेथड बिल्कुल सही है। दोनों मेथड से हम यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है यहां तक? ओके, चलो फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं मॉलिक्यूल्स बताऊंगा। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, फिर मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है, फिर एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है, और उसमें फिर हम मोल्स कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूल्स का।